Hello everyone, welcome back to our PYQ series, welcome back to our Revise to Ace program, Revise to Ace series, where we discuss the questions from the PYQs which are conducted by UPSC, not CSE exactly, but other exams like Geo Scientist exam, which today we are going to discuss CDS, NDA, CAPF, CISF, इतने सारे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, तो हम वहाँ से क्वेश्चन लेते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से यूपीएससी का ट्रेंड जा रहा है एंड वी पिकअप वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आप जानते हो, जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे, उसको पिकअप करने का कोई मतलब नहीं है, तो उन क्वेश्चंस की हेल्प से हम सीखते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी टॉपिक्स फ्रॉम दिस सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जो कि स्टैटिक होता है, फिर भी चीज़ें आती हैं तो हम गलत मार्क करते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टू टॉपिक्स, ग्लेशियर्स इन पीर पंजाल रेंज एंड रवाइन्स इन इंडिया। So questions लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। So here we have the question, first question, which one of the following glaciers is not part of Pir Panjal range? उर्दौक, सोनापानी, बाराशिगरी, गैंगरी, कहीं सुना है इसको? NCERTs में पढ़ा है? स्पेसिफिक कहीं सुना है? Until unless you have prepared specifically from the map. And let me tell you, पीर पंजाल एक ऐसा रेंज है जहां से ग्लेशियर्स बहुत कम है। So that is also there, याद करना भी easy है। इसमें से तो बस आपको एक ही पता होना चाहिए कि जो नहीं है, बाल तोड़ो और पता नहीं क्या क्या हम लोग जो है सब रिवाइज कर लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नाम बहुत प्रोमिनेंटली सुनने को नहीं मिलता है। नाउ व्हाट यूपीएससी इज डूइंग हियर, ट्रेंड क्या चल रहा है? ट्रेंड एनालिसिस से ये पता चला दैट दे आर गोइंग बिट डिटेल्ड, डीपर, दे आर डिगिंग डीपर। अभी ऊपर से नहीं पूछ रहे, शैलो नहीं पूछ रहे, दे आर पिन पॉइंटिंग थिंग्स, सो वी शुड नो इन डिटेल। That is the trend which is happening, and in geography और for that matter any subject जो exploit कर लिया है यूपीएससी ने already, उसमें हमें deeper जाना पड़ेगा। Okay, so about पीर पंजाल range, पीर पंजाल range is one of the longest range of the inner Himalayas, ये NCERT बोलता है, and we have this image from NCERT, this map where काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ट्रांस हिमालय जिसको बोलते हैं, then we have ग्रेटर हिमालयाज जो कि कंटिन्यूटी में एक कंटिन्यूस रेंज बनाते हैं, एंड देन वी हैव दिस वेस्टर्न हिमालयाज जो कि कश्मीर और पंजाब हिमालयाज को मिलके बनता है। सो दिस इज पीर पंजाल। देन एक कंटिन्यूटी नहीं है, इनर हिमालयाज में कंटिन्यूटी नहीं है, देन वी हैव शिवालिक्स। ये तो बेसिक्स हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। इफ वी गो डीपर और वी गिव अ क्लोजर लुक टू इट, सो क्लोजर लुक में क्या जानने को मिलता है हमें कि पीर पंजाल इज नॉट अ कंटिन्यूस रेंज। ये यहाँ कश्मीर से शुरू होता है एंड इट इज हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस नहीं है बट एक फ्लो में है, बट कंटिन्यूटी उसकी ब्रेक होती है जहां पे झेलम रिवर इज क्रॉसिंग एंड चेनाब रिवर इज क्रॉसिंग, सो इट इज नॉट अ कंटिन्यूस रेंज। ये भी क्लियर हो गया। नाउ इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द ग्लेशियर्स, सो एक एक करके ग्लेशियर्स जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो हियर वी हैव उर्दौक, दिस रेड डॉट इफ यू आर एबल टू सी, नॉर्थ ऑफ लद्दाख, Here we have ले, लद्दाख, एंड नॉर्थ में आपको ये रेड डॉट देखने को मिल रहा है, रेड कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। उस रेड पॉइंट्स को अगर मैग्नीफाई किया जाए सो इट विल लुक लाइक दिस। सो वी हैव दिस गशेर ब्रूम ग्लेशियर, उसके पास ही एक डक शेप में ग्लेशियर इज देयर, सो दैट ग्लेशियर इज नोन एज उर्दौक ग्लेशियर। इट मीन्स इट इज इन ट्रांस हिमालयाज, मीन्स इट इज नॉट पार्ट ऑफ पीर पंजाल। सो आवर आंसर इज उर्दौक। Yes, our answer is उर्दौक, उसी को हमने पहले डिस्कस किया। एंड इफ वी टॉक अबाउट गशेर ब्रूम, बशेर ब्रूम, ये सब कहां पे हैं? एंड दे आर इन ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, यहां श्रीनगर से कहीं जो है, श्रीनगर के आसपास पीर पंजाल रेंज है, दैट इज इनर हिमालयाज। सो ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, इनर हिमालयाज, शिवालिक्स, यही है नॉर्थ टू साउथ। सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड वन इज बाराशिगरी। सो बाराशिगरी इज द थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। वेयर इज बाराशिगरी? सो उसकी लोकेशन देखो कहां पे है। बाराशिगरी, दिस इज इंडियाज नदर्न पार्ट एंड दिस इज हिमाचल प्रदेश। सो बाराशिगरी ग्लेशियर इज इन हिमाचल प्रदेश। एंड बड़ा, बारह नहीं, बड़ा सिगरी। सो बड़ा मतलब क्या होता है? ग्रेट ग्लेशियर, बड़ा, बिग। सिगरी मतलब बोल्डर कवर्ड विद आइस, सो बड़ा सिगरी, बड़ा शिगरी हो गया। इट इज अ ग्लेशियर लोकेटेड इन लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश, एंड बड़ा शिगरी ग्लेशियर लाइज ऑन द नदर्न स्लोप्स ऑफ द मेन पीर पंजाल रेंज, दैट इज ऑफ इनर हिमालयाज। सो ये पीर पंजाल का हो गया। आंसर तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन फिर भी सबके बारे में तो जानना जरूरी है। इफ वी डिस्कस अबाउट दिस,
सोनापानी ग्लेशियर, इट इज लोकेटेड इन चंद्रा रिवर वैली। चंद्रा भागा हमने देखा था कहां से ओरिजिन होता है, पहले आप लोग को भी पता है कि चंद्रा कहां से ओरिजिन हो रहा है। सो इट इज इन हिमाचल प्रदेश एंड अगेन इट इज इन पीर पंजाल रेंज। If we talk about the Sonapani, so the longest Sonapani glacier is in Chandra Valley of Lahul Spiti region, which is 15 kilometer long. Then we have Rakhiot पीर पंजाल में है, गैंगरी ग्लेशियर पीर पंजाल में। So we have गैंगरी, राखियोट, then बड़ा सीगड़ी, छोटा सीगड़ी, ये सब है वहां पे। सोनापानी, ये कुछ 5 ग्लेशियर्स हैं जो पीर पंजाल रेंज में आते हैं। सो दे आर आस्किंग एकदम पिन पॉइंट करके नैरो, आपको पता अगर होगा देन ओनली वी विल बी एबल टू एलिमिनेट इट एटलीस्ट। ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्लेशियर्स। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट उर्दौक, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सोनापानी, बड़ा शीगरी, गैंगरी। उर्दौक इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से पिन पॉइंट हो रही हैं चीजें, इस तरीके से नैरो डाउन हो रही हैं। वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ग्लेशियर्स फिजिकल फीचर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड नाउ योर होमवर्क इज, वी हैव दिस काराकोरम रेंज, देन दिस वेस्टर्न हिमालयाज, देन वी हैव सेंट्रल हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज। जहां पे भी जो भी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है, आज का यही होमवर्क कर लो उसको। एंड दिस सिंसियर वंस आई वॉन्ट यू टू गिव अ लिस्ट, कहीं से कॉपी पेस्ट मत करना, जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ के एक लिस्ट बनाना और कमेंट सेक्शन में डाल देना। योर फ्रेंड्स विल गेट बेनिफिटेड, दे विल गेट इंस्पायर्ड, दे विल गेट मोटिवेटेड। क्योंकि लिस्ट डालने से ऐसा तो नहीं उनका भला हो जाएगा, उनको मैप खोल के देखना पड़ेगा, राइट? सो ये आपका होमवर्क। नाउ लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। Second question is again from this geoscientist exam which was conducted in 2023, month of February itself. The question is, which one of the following states of India has largest area under ravines? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात। माय गॉड, ये क्या क्वेश्चन आ गया? रवाइंस तो अभी तक सिर्फ हम चंबल को लेके पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल वैली, यहां के रवाइंस फेमस हैं। हाईएस्ट रवाइंस इन मध्य प्रदेश, बट मध्य प्रदेश तो ऑप्शन में ही नहीं है। ये क्या पूछ दिया यूपीएससी ने? लार्जेस्ट एरिया, दे आर आस्किंग लार्जेस्ट एरिया अंडर रवाइन। यू शुड नो कि अगर चंबल में है, राजस्थान में भी चंबल जाती है, बॉर्डर शेयर होता है, वहां भी रवाइंस बनते हैं। बट चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना। चंबल की कुछ और ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो अगर रवाइन लॉजिकली बनेगा तो किस स्टेट में इसमें से? हिमाचल प्रदेश, यू रूल इट आउट। पंजाब हटा दो, गुजरात आता है, उत्तर प्रदेश आता है। लॉजिकली यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन एंड यू कैन रीच द आंसर, दैट इज उत्तर प्रदेश। गुजरात में भी रवाइंस है बट लार्जेस्ट एरिया में नहीं है। ठीक है, रवाइंस कहां दिया हुआ है? रवाइंस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 8th क्लास की एनसीईआरटी, 9th क्लास एनसीईआरटी, 10th क्लास, 11th क्लास। एंड एनसीईआरटी इज मेंशनिंग दैट सवाई माधोपुर, यमुना फाइनली ज्वाइंस यमुना, ऐसे करके बहुत सारी चीजें दी हैं। देन इट इज सेइंग द चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड चंबल रवाइंस। सो रवाइंस आर फेमस फॉर देयर बैडलैंड टोपोग्राफी, दे आर नॉट फर्टाइल। ऐसा है कि वो फर्टाइल नहीं है, बैडलैंड है। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, दे आर नोन एज बैडलैंड्स। और ये बनते कैसे हैं? द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स कॉल्ड गलीज। सो ये गलीज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन में आप पढ़ोगे, लैंडफॉर्म फीचर्स में पढ़ोगे, फ्लूवियल लैंडफॉर्म में पढ़ोगे, इरोजनल लैंडफॉर्म्स में पढ़ते हैं हम। एंड व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग, रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स गलीज। और वो गलीज से क्या होता है? न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है, इरोजन हो जाता है, एंड दे आर अनफिट फॉर कल्टिवेशन, दे आर नोन एज बैडलैंड और बैडलैंड टोपोग्राफी। एंड द चंबल बेसिन हैव सच लैंड्स are called as ravines. Sheet erosion, gully erosion, ये सब तो पढ़ाई होगा। NCERT is also saying this in 11th class or 9th class also. When you read about the physical features, you read about peninsular plateau, and in the explanation of peninsular plateau, they have mentioned the peninsular plateau has undergone recurrent phases of upliftment, submergence, Bhima fault. Northwestern part of the plateau, they have mentioned here, northwestern part of plateau has complex relief of ravines and gorges.
The ravines of Chambal, Bhind, Morena are some of the well-known examples. So they are part of the Central Highlands, and in Central Highlands also the northwestern part of the plateau, northwestern part of Peninsular Plateau, they have ravines. कभी ये statement भी आ गया तो हम Peninsular Plateau अगर भूल गए कि अच्छा ये Peninsular Plateau के हिस्सा है, then we will mark it wrong. Okay, so the ravines of Chambal, Peninsular Plateau, northwestern part of this plateau, तो यहां पे भी मेंशन है. सो चंबल एंड एमपी, बट नो वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट कि कहां किस स्टेट में, बट देयर इज अ मैप. आई एम अनेबल टू एग्जैक्टली रिकॉल. एक डेटा शीट है, उसमें एरिया दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ही मोस्टली इट इज गिवन. उससे पता चलता है कि यूपी में लार्जेस्ट रवाइंस है. एंड दिस आई हैव गॉट फ्रॉम अनदर सोर्स. सो दिस सोर्स इज टॉकिंग अबाउट स्टेट्स, state-wise distribution of ravines, gullied area in India. मध्य प्रदेश is on second number, but उत्तर प्रदेश को देखो कितना एरिया है, 12.3 लाख हेक्टेयर इज गलीड एरिया. एमपी में इट इज 6.83 लाख हेक्टेयर ओनली. सो क्वेश्चन क्या था? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड गुजरात. आवर आंसर इज उत्तर प्रदेश. रवाइंस. सो कभी कभी ऐसी चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती हैं और गलत हो जाती हैं. ओके गाइज, सो दीज टू वर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बोथ आर फिजिकल फीचर्स. ग्लेशियर ऑल्सो फिजिकल फीचर, इरोजनल ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में हो गया, एंड दिस इज इरोजनल फीचर फ्लूवियल. कभी कभी टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से भी ऊपर नीचे हो जाती है, फिर रिवर को और काटने का मौका मिल जाता है. So these two were important physical features which you should know. We have also discussed about Pingo. Many things, many topics we have covered. We have covered topics from climatology. Do check our playlist. You will get a lot of videos. We have segregated subject-wise. You can revise through them. So this is it in today's video. And we are running this current affairs program. If you are one of those who gets bored while revising the compilations, or if you think the compilations, the monthly compilations, the free compilations, they are becoming bulky, voluminous, you are unable to remember that what is the relevance of those information from exam point of view. काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं सर पढ़ा था लेकिन कुछ नहीं है, डैश एंड डैश इस इंस्टीट्यूट का पढ़ा लेकिन कुछ आता ही नहीं कंपाइलेशन से, तो फिर पढ़ते क्यों हो? Ultimately, we have to remember it from exam point of view. So our prelims current affairs course for UPSC CSE 2023 is offering holistic coverage of 1.5 years. We are teaching in question cum discussion format. So question के ही through हम टॉपिक को कवर करते हैं. It is super interactive class जिसमें आपका दिमाग में उस टाइम पे सारी चीज़ें बैठ जाती हैं. Practice questions will be uploaded on the portal for your practice. Revision friendly notes, PDF are provided. Whatever we are discussing, the solution cum explanation, we provide the PDF. PYQ linkages भर के कर रहे हैं, जैसे यहाँ कर रहे हैं, वहाँ जिस टॉपिक में रिक्वायर्ड है वहाँ पे करते हैं. स्टैटिक लिंकेज, जिस टॉपिक का करंट अफेयर्स है उसका स्टैटिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जहाँ भी रिवाइज करना है तुरंत करते हैं. एंड बहुत सारे फीचर्स हैं. बाकी demo video is there, you can check the details in the demo video, you can check the quality, and the details are given in the description box. We have covered the current affairs for 7 to 8 months, 1.5 years का cover करना है, and February से backwards, February, January, December till August till July we have covered, and in these days we have covered almost 500 to 600 topics. ये direct बता रहा हूँ, class के अंदर और भी इससे ज़्यादा discussion हो जाता है. So this is the best time you can join. You will get the live sessions, the recorded sessions. Whatever doubts are there, you can ask your doubts, and feel free to approach in case of any problem. Okay, guys. So this is it, and we are running this offer of 50% discount. So if you are interested, you are most welcome. Take charge of your current affairs. See you all, and take care of your health as well. Bye bye.